एक बार की बात है। मैं एक अमरूद के वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, अमरूद तोड़ रहा था। मेरा गांव का चचेरा छोटा भाई भोला हाथ में एक गिलास दूध पकड़ा हुआ था और मुझसे अमरूद मांग रहा था। मुझे क्या हरकत सूझी, मैंने अचानक चिल्लाया, अरे अरे दूध गिरा। गिलास तो सीधा ही था, दूध गिर नहीं रहा था। अचानक मेरी आवाज़ को सुन करके वो गिलास को झुका दिए। अब मेरी हंसी का ठिकाना नहीं रहा, इतना जोर जोर से हंसने लगे। अब वो गुस्से में आकर के कहा कि तूने मेरा दूध गिरा दिया। मैं कहा कि मैं तो अमरूद के पेड़ पर था, तो दूध मैंने कैसे गिराया। तो बोला जो चिल्ला करके बोल रही कि दूध गिर रहा है। तो मैं अचानक गिलास को सीधा करने चाहा कि वो सीधा क्या हुआ और वो झुक गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। एक बार एक पियंकड़ रोड के किनारे, ये चुटकिला है। एक बार एक पियंकड़ रोड के किनारे दारू पी करके लुढ़क गया था। एक पुलिस आई, बोला उठो उठो, जाओ घर, देखो कितनी रात हो गई। प्रियंका बोला, हजूर दुनिया घूम रही है, घूमते घूमते जब मेरा घर सामने आ जाएगा तो मैं दौड़ करके घर घुस जाऊंगा, मुझे घर जाने की क्या ज़रूरत है। और एक बार एक पागल दूसरे पागल से कह रहा था कि मैं टॉर्च जलाता हूँ, इस लाइट पर तुम चढ़ जाओ। दूसरा पागल बोला, चढ़ने का तो मैं चढ़ जाऊँगा, कहीं आप लाइट अचानक बुझा दीजिएगा तो मैं गिर जाऊँगा। इस तरह करके किला बहुत तरह का है। एक बार देहात के आदमी गए थे कलकत्ता शहर काम करने के लिए, बड़ा बिल्डिंग देखे तो सोचे क्यों ना इसको हम अपना घर ले चलो। सब अपना गठरी मुठरी रख करके अब बिल्डिंग को ठेलने लगे। बंगाली राम चालू थे, समझ गए कि ये देहाती है, तो उसका क्या मोटी गठरी में जो कुछ था लेकिन भाग गया। तो एक आदमी बोलता है अपने साथियों से, देखो तो हम लोग बिल्डिंग को ठेल करके कितना दूर तक ले आए। दूसरा आदमी मुड़ करके देखता है, बोलता बहुत दूर ले आए क्योंकि हम लोग का गठरी मोटी दिखाई नहीं पड़ता है। फिर जोर से ठेलने लगे। तब तक फिर एक बंगाली आया, बोला बाबू साहब क्या कर रहे हैं आप लोग। बोला ये बिल्डिंग को हम अपना गाँव ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जाने वाला नहीं है। बोला कैसे आप कहते जाने वाला नहीं है, हम लोग का मोटी गठरी देखिए कितना पीछे छूट गया, कोई छूटा नहीं है, कोई चोर लेके भाग गया। तब हम लोगों का होश हुआ। इस तरह के चुटकुला है। एक बार की बात है, अकबर महाराणा प्रताप के फोटो को पखना घर में उसे अपमानित करने के लिए लगा रखा था। तो बीरबल बोले कि अकबर आप महाराणा प्रताप से अधिक डरते हैं। उसको कैसे, क्योंकि आपको पखना नहीं उतरता है, इसलिए पखना घर में महाराणा प्रताप का फोटो लगा रखे हैं। तुरंत ही उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि फोटो को जल्दी हटाइए। एक बार की बात है, अकबर, उनका लड़का और बीरबल, ठंडा का मौसम था, तीनों सवेरे घूमने निकला। तो ठंडा का मौसम में अकबर भी स्वेटर पहने हुए थे, बीरबल भी पहने हुए थे। इस तरह जाते जाते जब गर्मी लगने लगी तब अकबर ने अपना कोट उतार करके बीरबल को दे दिया। यह देख करके उसका लड़का ने भी अपना कोट उतार करके बीरबल को दे दिया। तब अकबर बोलता है कि बीरबल आपको एक गधे का बोझ हो गया। तो बीरबल बोलता है, जहाँ अपना हजूर एक गधे का नहीं बल्कि 2 गधे का बोझ हो गया है। इस तरह करके चुटकुला बहुत तरह का है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। आज मैं दिनकर जी के कविता को
में पढ़ रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। किसी को कटु वचन कह करके यदि उसका दिल को आप दुखा दिए हैं, बाद में कितनों मीठी बात बोलिए, लेकिन वो घाव उसका भरता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को, यदि आपका संबंध है और मुसीबत में है, यदि उसको आप साथ नहीं दिए और बाद में उसको कितनों ही धन संपत्ति दे दीजिएगा, तो वो दुख पूरा होने वाला नहीं है। वाकई में दिनकर जी राष्ट्र कवि हैं और अच्छे अच्छे चीज़ को कविता के माध्यम से समाज को समझाते हैं। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे वो कहानी कहे, चाहे वो उपन्यास कहे, चाहे वो मैंने कविता कहे, रामायण लिखे, महाभारत लिखे, सब में समाज सुधार का ही बात कहा गया है। अब रही बात अपने विवेक विचार से समझने की, किसी ने भी समाज को हानि पहुंचाने का कार्य नहीं किया है। मूर्ख से मूर्ख भी व्यक्ति चाहता है कि हम समाज को संवारें, संभालें, लेकिन होता क्या है, गरीबी उसे ऐसा करने नहीं देता है। विवश होकर के उसे झूठ बोलना पड़ता है, परिवार के लिए चोरी करना पड़ता है। और सबों को चाहिए कि पर गरीबी को मिटाएं। मोदी सरकार का बहुत अच्छा सुझाव को अच्छा लगता है। सभी गरीबों को चावल दे रहे हैं, आज कोई भूखे नहीं मर रहा है। विकलांग को भी पर मंथ 1000 रुपया दे रहे हैं, विधवा को भी दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी दे रहे हैं। इससे मोदी को सहज नहीं सोचिए। वो राम राज्य जो कहते हैं, राम राज्य में कोई चोर सुनने में नहीं आता था, उसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि मोदी राज्य में कोई भूखा नहीं देखने को मिलता है। हर कोई चूल्हा जलाइए लेते हैं, कोई भूखे पेट नहीं सोते हैं। ये है मोदी राज्य। हालांकि जो कुछ सोचिए, लेकिन मोदी और जोगी जो है, आए देखिए कितना खुशहाल हमारा देश है। न पाकिस्तान का डर है, न चीन का डर है, न कोई और किसी का डर है। लगता है हिमालय पहाड़ उत्तर की ओर पहाड़ी का काम नहीं, ये तो लगता है चारों तरफ हिमालय ही हिमालय दिखाई पड़ता है हमको। उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, दक्षिण, चारों तरफ मोदी है तो हमारा देश सुरक्षित है। ये कोई मैं पक्षपाती और मुँह देखौल बात नहीं करता हूँ, कोई राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक विद्वान होने के नाते मैं भी आंकड़ा लगाता हूँ और सोचता हूँ, कोई इसे दुर्व्यवहार भावना से मत सोच ले कि ये फलाना पार्टी का है, ये फलाना का सपोर्टर करते हैं। नहीं, जो अच्छे कार्य करेंगे उसका अच्छा ही नाम होगा, और जो बुरे कार्य करेंगे उसका बुरा ही नाम होगा। चोर यदि रहे तो किसी जात का रहे, उसको मैं चोर ही कहूँगा, और इंसान जो हो उसको हम इंसान ही कहेंगे। देखिए अब्दुल कलाम को कैसे मिसाइल छोड़ करके देश को हिला दिए। देखिए भीमराव अंबेडकर को संविधान बना करके कैसे हमारे देश को खुशहाल बना दिए। नेहरू जी कहा करते थे कि हमारे देश क्या है, रंग बिरंग के फूल की माला है, उस माला वह फूल माला में पिरोया हुआ है। देख करके कितना खुशहाल लगता है। संविधान में लिखा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सचमुच में है, जो जिसको मानना है माने। जिस तरह खोथा पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ में आ गया कि जैसे करंट दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें बल्ब जलती है, पंखा घूमता है, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, चूल्हा का जलता है, बहुत से काम होते हैं एक करंट से। उसी तरह भगवान एक है, उसके अनेक नामों से लोग जानने जा रहे हैं।
कोई अल्लाह कहते हैं तो कोई गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई वाहिगुरु कहते हैं। ईश्वर लेकिन ईश्वर एक है। सत्य मार्ग पर चलने का मार्ग धर्म क्या है? धारण करना, सही मार्ग पर चलना, ऐसा कार्य करना कि किसी का दिल नहीं दुखे। व्यास जी ने जब इतने ग्रंथों को रच डाले तो किसी ने उनसे पूछ डाला कि भगवान व्यास जी को बोले कि आप इतना लिख दिए तो पढ़ने का मौका कब किसको मिलेगा, इतना कैसे पढ़ पाएंगे? तो व्यास जी बोले इतना नहीं पढ़ेगा, कम से कम 2 लाइन को पढ़ लीजिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासया द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो दूसरों को दुख देते हैं उससे पाप होता है, और दूसरों को जो भलाई करते हैं उससे धर्म होता है। ये सब कोई जान सकते हैं। किसी के दिल को आप कोई कार्य कर रहे हैं तो किसी को दुख लग रहा है, ठेस पहुंच रहा है, तो आप बुरा कार्य कर रहे हैं। चाहे वो समाज के डर से या किसी कारणवश आप पर दबाव नहीं डाल पा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन यदि उसका दिल दुख गया तो आपने पाप किया, और आप ऐसा कार्य किए जिससे किसी का दिल खुश हो गया, तो सोचिए आपने धर्म कर दिया। यही तो तुलसी बाबा भी बताए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरों की भलाई से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देने के बराबर से कोई पाप नहीं है। तो सही बात है। ऐसा कार्य कीजिए कि लोगों को आनंद मिले, सुख मिले, मरने के बाद भी आपको याद करे, उस राह पर लोग चले। क्या दुष्ट बुद्धि को कर लेते हैं कोई, ऐसे पानी में पैखाना करने पर लोग सोचता है कि नीचे ही रह जाएगा, नहीं, ऊपर आता है। उसी तरह गलत काम करेंगे, बुरा कार्य करेगा तो सामने आएगा, सब आपको जान जाएंगे। जैसे चोरी करने वालों को ये पता नहीं चलता है कि कोई जान पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जान जाता है। छिनारी करने वालों को भी जान जाता है, गलत कार्य करने वालों को जान ही जाता है। इसलिए मैं सबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गलत कार्य करने से बचें। 4 दिन का जीवन है, क्यों धन के पीछे भागते हैं, क्यों स्त्री के पीछे भागते हैं? इंसानियत से कमाइए, कम ही कमाइए, कम ही खाइए। क्या दिक्कत है लोगों को दिखावा करना, कार में हेलीकॉप्टर में घूमना? झोपड़ी में रहिए, ईमानदारी से रहिए, मेहनत का पसीना का कमाई खा के देखिए, लोगों को भलाई कर देखिए, देखिए क्या सुख आनंद मिलता है जब लोगों का दिल दुखता है। दिल क्या है, आत्मा क्या है? सबका आत्मा एक है। आत्मा ही तो ईश्वर है, वही तो करंट रूप में सब जगह फैला हुआ है। जैसे बल्ब पंखा में सब वही समाहित हुआ है, सबों का आत्मा है। तुम अपना दिमाग से किसी को दिल दुखाता है, तुम्हारा आत्मा जान जाता है कि दुख है, उसमें आपको अपने असफलता दुख महसूस होगा। और दूसरों के दिल को यदि आप खुशी पहुंचाते हैं तो स्वतः आपका दिल खुश हो जाएगा। बस इतना कर करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी सरकार।